Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss the theory of another constructivist जिनका नाम था वाइगॉट्स्की. और साइड बाय साइड प्लीज टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, वो देखते रहना. अगर एक भी लाइन इसमें से आपने मिस की तो आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगी, बिकॉज मैंने मोस्टली वही लाइंस चूज करके आपके लिए पीपीटी बनाई है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होती है. सो लेट्स स्टार्ट. वाइगॉट्स्की थे जो उन्होंने थ्योरी दी थी. उन्होंने क्या बोला था, जैसे कि हमने प्याजे की थ्योरी की इसके पहले, और प्याजे ने क्या बोला था, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी. कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब उन्होंने इंटेलिजेंस की बात की थी और उन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए थे कि जो बच्चा है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, मतलब स्टेज वाइज उसमें मेच्योरिटी आती है, इंटेलिजेंस आती है. बट वाइगॉट्स्की का कहना ये था, वाइगॉट्स्की ने कौन सी डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट. उन्होंने बोला था कि बच्चे की डेवलपमेंट तो होती है बट उसमें सोसाइटी और कल्चर का भी उतना ही रोल होता है. बच्चे की इंटेलिजेंस ही सिर्फ नहीं होती बट जो सोसाइटी है और कल्चर है उसका भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है बच्चे की डेवलपमेंट में. So now let's start the main introduction. तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया कि जो वाइगॉट्स्की थे वो कौन थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे. वाइगॉट्स्की कौन से थे साइकोलॉजिस्ट, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे. और जो प्याजे थे वो कौन से थे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और स्विस साइकोलॉजिस्ट थे. नेक्स्ट, वाइगॉट्स्की ने डेवलप किया कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज वेल एज सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट. उन्होंने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो होती है क्योंकि उन्होंने प्याजे का वर्क ही एक्सटेंड किया है जो प्याजे ने बोला, बट उसमें उन्होंने और चीज़ ऐड की, सोसाइटी एंड कल्चर, कि जो बच्चा है वो सोसाइटी में रह के और कल्चर में रह के भी इंटेलिजेंट बन सकता है. ये आप आगे समझोगे जब आपको सम टर्म्स बताई जाएंगी. ही सेज दैट, वाइगॉट्स्की ने क्या बोला कि कोई भी एक सिंगल प्रिंसिपल ऐसा नहीं होता जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, कि कोई भी एक सिंगल प्रिंसिपल काम नहीं करता, सभी प्रिंसिपल्स होते हैं, सबका थोड़ा थोड़ा रोल होता है बच्चे की डेवलपमेंट में. जैसे कि वाइगॉट्स्की ने 3 एस्पेक्ट्स दिए. उन्होंने बोला कि सोसाइटी का भी उतना ही रोल होता है, हमारे कल्चर का भी उतना ही रोल होता है और लैंग्वेज का भी बच्चे की इंटेलिजेंस पर रोल होता है. ये वाइगॉट्स्की का कहना था. फिर वाइगॉट्स्की ने कुछ एस्पेक्ट्स दिए. कौन कौन से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, 110% क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले वाइगॉट्स्की ने बोला MKO. MKO क्या होता है, मोर नॉलेजेबल देन अदर. इसको अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे आप एक इंडिविजुअल हो और आपको हेल्प चाहिए, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे, आप किसी की हेल्प लोगे. जब आप किसी की हेल्प लोगे, ये डिपेंड नहीं करता वो आपसे उम्र में कितना बड़ा है या कितना छोटा है. क्या पता जो चीज़ आपको नहीं आती वो दूसरे पर्सन को आती हो, आपके क्लासमेट को वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो एज कम्पेयर टू यू, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो. मतलब इसमें एज नहीं देखी जाएगी कि आप किससे हेल्प ले रहे हो, बट द थिंग इज क्या पता उस इंसान को आपसे ज़्यादा पता हो. आजकल फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स का ही एग्जाम्पल ले लो, तो क्या होता है जो मतलब हमारे जैसे पेरेंट्स हैं, हमारे मदर फादर ही हो गए जो स्मार्टफोन चल रहे हैं, उनको क्या वो फ़ोन चलाना नहीं आ रहा क्योंकि उनको बटन्स वाले फ़ोन की आदत है, तो हम बच्चे उनको सिखा रहे हैं जबकि वो हमसे बड़े हैं, उनको हमें सिखाना चाहिए. बट वाइगॉट्स्की ने क्या बोला कि उम्र मैटर नहीं करती जब आपने किसी को सिखाना है. मोर नॉलेजेबल अदर मतलब क्या पता आपसे कोई दूसरा ज़्यादा नॉलेजेबल हो उस चीज़ के बारे में जिससे आप सीख सकते हो. सो इट रेफर्स टू द पर्सन हु हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी दैन द लर्नर. मे बी उसके पास ज़्यादा नॉलेज हो आपसे उस चीज़ को लेकर, किसी टास्क को लेकर, किसी प्रोसेस को लेकर या किसी कंसेप्ट को लेकर. MKO, मोर नॉलेजेबल अदर.
आपका टीचर भी हो सकता है, आपका अडल्ट भी हो सकता है, या आपके पीयर्स जो आपके साथ हैं, आपके क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपसे। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो कोई भी कम नहीं है, सबके पास कोई ना कोई नॉलेज होती है। नेक्स्ट कम्स द सेकेंड एस्पेक्ट जो दिया उन्होंने, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या होती है, मतलब ये होती है बहुत सारे टास्क जो बच्चा इंडिपेंडेंटली करता है और गाइडेंस के साथ। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने साइकिल चलानी सीखनी है और आप आपके पापा आपको सुबह लेके जाते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, वो आप पहले आपको पकड़ते हैं, पकड़ के साइकिल चलाना सिखाते हैं, राइट। तो आप वो चीज़ इजीली सीख जाते हो। जब आप सीख जाते हो तो आपके पापा आपके पीछे पीछे तो भागते नहीं रहते हमेशा, नहीं। अब आपने साइकिल सीख ली है और आप वो साइकिल खुद हैंडल कर सकते हो, और आपके पापा आपको क्या देते हैं, एक टेम्पररी हेल्प देते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए। और जो वो टेम्पररी हेल्प आपके डैड ने आपको दी साइकिल सिखाने में, उन्होंने साइकिल पकड़ के रखा ताकि आप स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखो, तो उस टेम्पररी हेल्प को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि आपके डैड ने आपको टेम्पररी हेल्प दी, आपको साइकिल चलाना सिखाया, उन्होंने पहले साइकिल को पकड़ा, मीन्स फिर आपने साइकिल चलाया। जब धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन आप एक दिन साइकिल खुद से चलाना सीख गए, आपके डैड ने आपका साइकिल छोड़ दिया, आपको इंडिपेंडेंट कर दिया, मतलब अब आप डिपेंड नहीं करते अपने डैड पे। वो होती है स्कैफोल्डिंग, किसी को टेम्पररी हेल्प देना ताकि वो फ्यूचर के लिए कोई चीज़ सीखे, वो होती है ZPD। नाउ कम स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जो अभी बताया ये ZPD का ही कॉन्सेप्ट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है टेम्पररी हेल्प जो बच्चे को या लर्नर को दी जाती है ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो इन द फ्यूचर, राइट। वो साइकिल वाली एग्जाम्पल याद रखना। अब वाइगॉट्स्की ने 3 तरह की लैंग्वेजेस भी दी हैं। उन्होंने क्या बोला है कि लैंग्वेज 3 तरह की होती है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड इनर स्पीच। एक्चुअली सोशल फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, सोशल पता लग रहा है आपको, सोसाइटी। आपने जब किसी और से बात करनी है, जैसे आपके सामने कोई खड़ा है और आपने उससे बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, इंटरैक्ट करना है, उस चीज़ को हम बोलते हैं सोशल स्पीच, राइट। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, व्हेन द चाइल्ड टॉक टू देमसेल्फ। जैसे छोटे बच्चों को आदत होती है, उनको कोई टॉय मिल गया तो वो खुद ही मरमर करते रहते हैं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। एक्चुअल में उनकी बात का कोई सेंस नहीं होती, बट वो खुद ही वो टॉय को लेके बात करते रहते हैं खुद से, वो होती है प्राइवेट स्पीच। देन कम्स द इनर स्पीच। इनर स्पीच को क्या कहते हैं, जो हम अंदर ही अंदर खुद से बात करते हैं, जैसे कि हम आजकल करते हैं, हम सामने वाले को बताते नहीं अगर उसमें कोई बुराई भी है, तो हम क्या करते हैं अंदर ही अंदर मतलब खुद से बातें करते हैं, अरे ये कैसा है वैसा है, बट उसके सामने नहीं बोल पाते, उसको बोलते हैं इनर स्पीच। नाउ कम्स द क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ ZPD वॉज गिवन बाय। ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दी थी, पियाजे ने नहीं, कोबक ने नो, स्किनर ने नो, ये दी थी वाइगॉट्स्की ने। वाइगॉट्स्की इज द करेक्ट आंसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, तभी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हुई है। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली रेलेवेंट नॉलेज एंड स्किल इज एट्रीब्यूटेड टू। मतलब ये किसने बोला था कि बच्चे को कल्चर की तरफ से भी नॉलेज मिलनी चाहिए, कल्चरली भी उसको नॉलेज मिलती है। पियाजे ने नहीं, स्किनर ने नो, एरिक्सन ने नो, ये वाइगॉट्स्की ने ही बोला था। सोशियो कल्चर थ्योरी किसने दी थी, वाइगॉट्स्की ने। ये दिमाग में रखना, पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और वाइगॉट्स्की ने कौन सी दी थी, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट की। Now comes the third question. In Vygotsky's theory, which aspect of developments get neglected? कि किस चीज़ के बारे में बात नहीं की गई है, कौन से एस्पेक्ट के बारे में। लैंग्वेज तो बोली ही उन्होंने, वो जो स्पीचेस 3 तरह की थी, सोसाइटी के बारे में भी, सोशियो कल्चर के बारे में भी। बायोलॉजिकल बात नहीं हुई, यहाँ हेरिडिटी की तो कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने बोला कि बच्चा सोसाइटी और अपने कल्चर से सीखता है।
Now comes the fourth question. The amount and the type of scaffolding to child would depend on कि बच्चे की जो scaffolding है, वो जो temporary help है, किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? टीचर के मूड पे? नहीं, कि बच्चे को कोई हेल्प चाहिए, टेम्पररी हेल्प, तो क्या अगर टीचर का मूड नहीं होगा तो क्या वह हेल्प नहीं करेगी? नो, इट्स नॉट करेक्ट. चाइल्ड की एबिलिटी? नो. रिवॉर्ड ऑफर टू द टास्क? नो. लेवल ऑफ चाइल्ड परफॉर्मेंस, मतलब अगर उसकी परफॉर्मेंस लो है तो आप उसको टेम्पररी हेल्प दोगे बिकॉज उसको ज़रूरत है. अगर उसकी परफॉर्मेंस बेटर है फिर भी आप उसको हल्की सी, ठीक है, स्कैफोल्डिंग दोगे, टेम्पररी हेल्प दोगे. कहीं ना कहीं किसी को किसी ना मतलब हेल्प चाहिए ही होती है. नाउ कम्स अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, लर्निंग कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम. वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग किस चीज़ से सेपरेट नहीं हो सकती, अलग किससे नहीं की जाती? रीइंफोर्समेंट? नो. मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर? नो. अटेंशनल प्रोसेस? नो. सोशल कंटेक्स्ट, कि जो लैंग्वेज आप सीखते हो या जो भी चीज़ आप सीखते हो, जो आपकी लर्निंग है, वो आपकी सोसाइटी से अलग नहीं हो सकती. बिकॉज ये चीज़ तो हमें सबको पता है कि जो चीज़ हम सोशली सीखते हैं, अगर हम जैसे हमारी फैमिली हमारी प्राइमरी होती है, स्कूल सेकेंडरी होता है, तो हम वापस तो सोसाइटी में ही रहते हैं. जैसे में रहेंगे हम वैसे ही सीखेंगे. तो सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है. बच्चे अगर अच्छी संगत में रहेंगे तो अच्छी चीज़ सीखेंगे, वही बुरे लोगों के साथ रहेंगे वो गंदी बातें सीखेंगे. So I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.